नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमावत गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे करंट अफेयर से संबंधित, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कलेक्शन है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सीबीएसई के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है? सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है? पहला विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फेसबुक, दूसरा है गूगल, तीसरा है ट्विटर, चौथा है इसरो। तो जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों, पहला विकल्प है फेसबुक, दूसरा गूगल, तीसरा ट्विटर और चौथा है इसरो। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा फेसबुक। तो सही जवाब है फेसबुक। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूं फेसबुक की अन्य डिटेल की, अन्य जानकारियों की अगर मैं बात करता हूं तो आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फेसबुक जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और वर्तमान में, और इसके अगर मैं सीईओ की बात करता हूं तो मार्क जकरबर्ग जो है फेसबुक के सीईओ हैं। लेकिन दोस्तों बात यहां फेसबुक के अलावा सीबीएसई की भी हुई है। सीबीएसई की अगर मैं अन्य डिटेल्स की अगर बात करता हूं तो सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की तो जो सीबीएसई है इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। क्लियर है दोस्तों। अगर बात करता हूं सीबीएसई की मुख्यालय की तो सीबीएसई का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। सीबीएसई का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में। और दोस्तों अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, वर्तमान में सीबीएसई के जो अध्यक्ष है वो मनोज आहूजा है। मनोज आहूजा वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। क्लियर है दोस्तों। तो यहां सीबीएसई से संबंधित अपन ने क्वेश्चन हल कर लिए। उसके अलावा जो फेसबुक है उसकी अपन ने सारी डिटेल जान ली। दोस्तों जो करंट अफेयर्स है उसमें अपना किस तरीके का रोल रहता है कि लगभग 30 क्वेश्चन मैं लेता हूं, लेकिन 30 क्वेश्चन में अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में अपन ने 4 क्वेश्चन इसके हल कर लिए, 4 क्वेश्चन इसके हल कर लिए। उसके अलावा जो पहला क्वेश्चन है वो हल कर लिया, मतलब एक ही क्वेश्चन में अपन ने 9 क्वेश्चन निकाल लिए। तो आसपास की संपूर्ण जानकारियों के साथ में अपना वीडियो रहता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए 100% मैं आपको कह सकता हूं कि उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है? किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है? पहला विकल्प है वेंकैया नायडू, दूसरा है पीयूष गोयल, तीसरा है स्मृति ईरानी, चौथा है राजनाथ सिंह। तो जल्दी कमेंट करके बताएं। मैं सभी विद्यार्थियों की प्रतीक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी इसका कमेंट करके जवाब दें। पहला विकल्प वेंकैया नायडू, दूसरा पीयूष गोयल, तीसरा स्मृति ईरानी, चौथा है राजनाथ सिंह। किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू जो है वो आपको इमेज दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। और दोस्तों वेंकैया नायडू है वो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। लेकिन बात करें अन्य विकल्पों की तो पीयूष गोयल वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। अगर बात करें स्मृति ईरानी की तो महिला बाल विकास मंत्री। महिला बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, महिला बाल विकास मंत्री। दोस्तों नेक्स्ट चौथा है राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह जो है वो वर्तमान में भारत के क्या हैं? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। क्लियर है दोस्तों। और किसने भारत का पहला सोशल मीडिया एलिमेंट्स लॉन्च किया है? तो सही आंसर है पहला विकल्प वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइड हैंडबुक जारी की है?
किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइड हैंडबुक जारी की है? पहला विकल्प रमेश पोखरियाल, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा डॉक्टर हर्षवर्धन, चौथा प्रकाश जावड़ेकर। जल्दी कमेंट करके बताएं दोस्तों, कम समय में अपने को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करने हैं। तो राइट आंसर दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों बात करें अगर हर्षवर्धन की, तो वर्तमान में ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों अगर अन्य विकल्पों की बात करें तो रमेश पोखरियाल जो है वो मानव संसाधन मंत्री हैं, मानव संसाधन मंत्री वर्तमान में कौन है? रमेश पोखरियाल। अगर बात करें धर्मेंद्र प्रधान की तो पेट्रोलियम इस्पात मंत्री, पेट्रोलियम इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर है, वो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। क्लियर है दोस्तों? और आपको यहां जो है वो इमेज भी दिखाई दे रही है आपको, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है और हाल ही में इन्होंने WHO में अध्यक्ष पद का भी भार संभाला है। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में कहां पर विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? जल्दी कमेंट करके बताएं। पहला विकल्प है चंडीगढ़, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है जम्मू, चौथा है पुडुचेरी। तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली है वो इसका सही जवाब है। हाल ही में कहां पर विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। क्लियर है दोस्तों? और जो किसने उद्घाटन किया? तो दोस्तों अगर बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल, अगर बात करें दिल्ली के उपराज्यपाल की तो दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। इन्होंने इसका क्या है? उद्घाटन किया था। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किस मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप योजना शुरू करेगा? जल्दी कमेंट करके बताएं। पहला विकल्प है वित्त मंत्रालय, दूसरा खेल मंत्रालय, तीसरा रक्षा मंत्रालय और चौथा है स्वास्थ्य मंत्रालय। किस मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप योजना शुरू करेगा? तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, खेल मंत्रालय। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य SDC सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य SDC सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? पहला विकल्प है 112, दूसरा है 117, तीसरा 114 और चौथा है 118। जल्दी कमेंट करके बताएं सतत विकास लक्ष्य SDC सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 170वीं रैंक। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहां, तो यहां SDC की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। हिंदी में क्या कहेंगे? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। और दोस्तों बात करें भारत की रैंक जो है वो 170वीं रैंक है, तो जानना यह भी जरूरी है कि प्रथम स्थान पर कौन है? तो दोस्तों प्रथम स्थान पर स्वीडन रहा है, पहला स्थान स्वीडन का रहा है, दूसरा स्थान है वो डेनमार्क का है, और अगर मैं तृतीय स्थान की भी अगर बात करूं तो फिनलैंड, फिनलैंड है वो तीसरे स्थान पर है। और भारत की पोजीशन कौन सी है? 117वीं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? पहला विकल्प है काइली जेनर, दूसरा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरा है ड्वेन जॉनसन, चौथा है नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों जल्दी कमेंट करके बताएं
सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है ड्वेन जॉनसन। और दोस्तों यहां ड्वेन जॉनसन का आपको छाया चित्र स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IBA द्वारा वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? पहला विकल्प है अमित पंघाल, दूसरा है मंजू रानी, तीसरा मेरी कॉम और चौथा है विजेंदर। हाल ही में IBA द्वारा वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, अमित पंघाल जो है इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों अगर बात करूं तो ये 52 kg किग्रा में इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों यहां बात जो है वो IBA की भी हुई है। अगर मैं बात करूं IBA की, तो IBA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसकी क्या है फुल फॉर्म? अगर हिंदी में कहे तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ। और दोस्तों अगर अन्य बात करें अपन स्थापना की, तो IBA की स्थापना हुई थी 1946 में। IBA की स्थापना हुई थी 1946 को। और अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है वो ल्यूसाने में है। और ल्यूसाने कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, और दोस्तों यहां आपको अमित पंघाल का छाया चित्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। छाया चित्र के माध्यम से आपको इमेज जो है वो दिमाग में क्रिएट होती है और जल्दी याद होता है। नेक्स्ट, ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? पहला विकल्प है फोन पे, दूसरा है गूगल पे, तीसरा है प्रसार भारती, चौथा है पतंजलि आयुर्वेद। तो दोस्तों सही आंसर कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों का सही हो। मैं वेट करता हूं, सभी बच्चे एक बार कमेंट जरूर करें। और जो भी स्टूडेंट्स अगर वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो एक बार जरूर लाइक कर दें। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फोन पे। तो ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका फोन पे। और दोस्तों अगर मैं फोन पे की बात करूं तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। 2015 में फोन पे की स्थापना हुई थी। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। और बेंगलुरु कहां स्थित है? कर्नाटक। और दोस्तों बात करें CEO की, तो वर्तमान में फोन पे के CEO हैं वो समीर निगम है। समीर निगम है वो इनके CEO हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के पहली चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? पहला विकल्प है नीरज व्यास, दूसरा है इजेती श्रीनिवास, तीसरा है पीयूष श्रीवास्तव, चौथा है दीपक मित्तल। तो दोस्तों जल्दी कमेंट करके बताएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के पहली चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों जल्दी कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करता हूं। नीरज व्यास, इजेती श्रीनिवास, पीयूष श्रीवास्तव और दीपक मित्तल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, इजेती श्रीनिवास जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों यहां आपको इसका लोगो दिखाई दे रहा है, IFSCA का लोगो भी दिखाई दे रहा है और इजेती श्रीनिवास का आपको छाया चित्र भी दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां IFSCA की,
तो यहाँ इसका जो है वो क्या चीज है, इसकी अगर फुल फॉर्म की मैं बात करता हूं तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म है, और यहाँ सेंटर अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। अगर बात करें आगे तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसके हिंदी में क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। और अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो गांधीनगर, और गांधीनगर गुजरात में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक पुस्तक लिखी गई है, यह पुस्तक किस लेखक की है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। पहला विकल्प है मेघना पंत, दूसरा है उर्जित पटेल, तीसरा है विक्रम सेठ और चौथा है सुधा शर्मा। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ये बी, उर्जित पटेल। और दोस्तों बात करें अगर उर्जित पटेल की तो ये पूर्व गवर्नर रहे हैं, और अगर वर्तमान में गवर्नर की, अगर आरबीआई के गवर्नर की बात करता हूं तो शशिकांत दास है, और उर्जित पटेल है वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है। हाल ही में किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है। पहला विकल्प है रूस, दूसरा है चीन, तीसरा फ्रांस और चौथा है ब्राजील। तो जल्दी कमेंट करके बताएं हाल ही में किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है। तो दोस्तों सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चीन। और दोस्तों यहां आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये G4 जो स्वाइन फ्लू है ये किससे फैला है, सुअरों से फैला है। और बात दोस्तों यहां चीन की भी है, तो अपन चीन के संबंध में और जानकारी करें तो चीन जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन एशिया महाद्वीप में है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो चीन का स्थान है फर्स्ट। क्लियर है दोस्तों। और बात करें अगर अपन राजधानी की तो चीन की राजधानी है वो है बीजिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग। और करेंसी की बात करें तो चीन की दोस्तों करेंसी है रेनमिनवी, चीन की करेंसी क्या है, रेनमिनवी। और अगर बात करें राष्ट्रपति की तो चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारण वाला देश कौन सा है। एशिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारण वाला देश कौन सा बना है। पहला विकल्प है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा रूस और चौथा है अमेरिका। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो एशिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारण वाला देश कौन सा है, भारत। दोस्तों बात करें अगर यहां प्रथम स्थान की तो प्रथम स्थान पर चीन रहा है, और अगर मैं द्वितीय स्थान की बात करूं तो द्वितीय स्थान पर है जापान, तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, और चौथे स्थान पर है रूस, और पांचवें स्थान पर है भारत। क्लियर है दोस्तों। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन हालांकि इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ विशेष हैं उनकी तरफ आप जरूर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया है, इसका नाम क्या है। पहला विकल्प है शेषनाग, दूसरा है तेजस, तीसरा है वंदे मातरम और चौथा है हिमसागर। जल्दी कमेंट करके बताएं शेषनाग, तेजस, वंदे मातरम और हिमसागर। और जो भी विद्यार्थी अगर सेशन को लाइक नहीं करे हैं एक बार जरूर लाइक करें। शेषनाग, तेजस, वंदे मातरम, हिमसागर। तो दोस्तों राइट आंसर आपको है जो शेषनाग, और आपको स्क्रीन पर शेषनाग के माध्यम से पता भी लग गया है यहाँ। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यहां बात जो है वो भारतीय रेलवे की भी हुई है, तो अपन अगर भारतीय रेलवे के संबंध में अगर जानकारी जुटाएं तो क्या क्या जानकारियां हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना, भारतीय रेल की अगर मैं स्थापना की बात करता हूं तो 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी। और अगर मैं वर्तमान में रेलवे मंत्री की बात करता हूं, वर्तमान में अगर रेल मंत्री की बात करें तो पीयूष गोयल।
जो अभी अभी मैंने आपको बताया था। और दोस्तों बात करें इसके अध्यक्ष की, तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो विनोद यादव हैं। विनोद यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री की बात करूं तो जॉन मथाई। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जॉन मथाई जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं। काफी इजी क्वेश्चन है और चर्चा में भी है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सही हो। व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं, जल्दी कमेंट करके बताएं। 2035 तक के लिए, या 2036 के लिए, या 2034 या 2025? जल्दी कमेंट करके बताएं। 2035, 2036, 2034 और 2025। तो दोस्तों जल्दी कमेंट करें। हाँ, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर बी 2036। और व्लादिमीर पुतिन का इमेज जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहां अगर मैं बात करूं रूस की, तो रूस की भी यहां बात हुई है। तो दोस्तों रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और बात करें दोस्तों करेंसी की, तो रूस की करेंसी है वो रूबल है। क्लियर है दोस्तों। और अगर दोस्तों मैं रूस के संसद भवन की बात करता हूं, तो रूस के संसद भवन का नाम है ड्यूमा। ड्यूमा जो हाल ही में एसएससी में लास्ट टाइम एमटीएस भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, क्या कि रूस की संसद का क्या नाम है, किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर है ड्यूमा, जो आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसे 2020 के डायना पुरस्कार से चुना गया है? तो पहला विकल्प है श्रेया ठकराल, दूसरा है चक्रवर्ती रंगराजन, तीसरा है समर्थ जोशी, चौथा है सुधा शर्मा। जल्दी कमेंट करके बताएं किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो होगा श्रेया ठकराल। और दोस्तों बात करें तो श्रेया ठकराल जो है वो दिल्ली की रहने वाली हैं। और अगर इसके अन्य डिटेल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो आपको स्क्रीन पर अन्य डिटेल भी दिखाई दे रही है। क्या लिखा हुआ है? डायना पुरस्कार की स्थापना 1999 में चौसलर गार्डन ब्राउन के अध्यक्षता वाले एक बोर्ड द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार 9 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं को उनके सामाजिक अथवा मानवीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब 9 से 25 वर्ष की आयु के जितने भी सामाजिक और मानवीय कार्य हैं, कुछ भी है जो सामाजिक काम है, उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो हाल ही में 2020 का किसे मिला है डायना पुरस्कार? वो है श्रेया ठकराल। क्लियर है दोस्तों। और काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी कमेंट करके बताएं। पहला विकल्प है राकेश कुमार अरोड़ा, दूसरा है नीरज व्यास, तीसरा है बेसाली मोहंती, चौथा है पीयूष श्रीवास्तव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो होगा बेसाली मोहंती। संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको इमेज दिखाई दे रही है, राइट आंसर है बेसाली मोहंती को। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहां, तो संयुक्त राष्ट्र की भी बात हुई है। और संयुक्त राष्ट्र को क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशन। और अगर यूनाइटेड नेशन की मैं स्थापना की बात करता हूं, तो दोस्तों यूएन की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर को हुई थी। और अगर बात करें इसके मुख्यालय की, अगर बात करें यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय की, तो यह न्यूयॉर्क में, यह न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएसए। क्लियर है दोस्तों। और अगर इसके सदस्य देश की अगर बात करें, तो यूएन में 193 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी एक देश शामिल है। और दोस्तों वर्तमान में यूएन के अगर अध्यक्ष की बात करेंगे, तो एंटोनियो गुटेरेस, सॉरी एंटोनियो गुटेरेस जो है वो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? जल्दी कमेंट करके बताएं किस बैंक ने जिप ड्राइवर नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है।
तो दोस्तों आपको यहाँ इमेज में भी दिखाई दे गया, और पता है मुझे सभी बच्चे इसका आंसर HDFC बैंक के देने वाले हैं, क्योंकि इतने समझदार तो आप हैं, क्योंकि HDFC बैंक जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। तो दोस्तों सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक, HDFC बैंक। और दोस्तों यहाँ आपको HDFC बैंक का लोगो भी दिखाई दे रहा है। और अगर दोस्तों इसके अपन ने और बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक को अपन फुल फॉर्म में कहते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और दोस्तों अगर HDFC बैंक की अपन स्थापना की अगर बात करेंगे, फुल फॉर्म क्या थी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और दोस्तों अगर स्थापना की बात करेंगे तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994, अगस्त 1994 को, 1994 को। और दोस्तों अगर HDFC बैंक के अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। क्लियर है। और वर्तमान में अगर मैं HDFC बैंक के अध्यक्ष की बात करता हूं तो वर्तमान में अध्यक्ष है CS वासुदेव, CS वासुदेव हैं इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किसे सियरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। किसे सियरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। पहला है राकेश कुमार अरोड़ा, दूसरा है नीरज व्यास, तीसरा पीयूष श्रीवास्तव, चौथा है आदित्य शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश कुमार अरोड़ा इसका सही जवाब होगा। और राकेश कुमार अरोड़ा का छायाचित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और लेकिन दोस्तों अगर अपन बात करें, यहाँ बात सियरा लियोन की भी हुई है, अगर इस देश की बात हुई है तो अपन इसकी जानकारी जुटाए तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और दोस्तों बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी है वो फ्रीटाउन है, फ्रीटाउन। क्लियर है दोस्तों। और अगर दोस्तों इसकी करेंसी की बात करता हूं तो सियरा लियोन की करेंसी है लियोन। और अगर बात करें राष्ट्रपति की तो वर्तमान में सियरा लियोन के राष्ट्रपति हैं माडा बायो, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं माडा बायो। क्लियर है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स के ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब है जल्दी कमेंट करके बताएं। पहला विकल्प है 7%, दूसरा है 8%, तीसरा है 9% और चौथा है 10%। उम्मीद है कि सभी बच्चों का सही हो, जल्दी कमेंट करके बताएं। 7%, 8%, 9% और 10%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8%। और दोस्तों ये 8% है, ये 9.5% से ग्रोथ रेट घटकर कहां तक रह गई, 8% की। और दोस्तों यहां अगर मैं बात करता हूं कि यहां बात जीडीपी की भी हुई है, तो अगर मैं बात करूं यहां जीडीपी की, तो इसकी अगर अपन संपूर्ण जानकारी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिसे अपन हिंदी में क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। और दोस्तों ध्यान देना एक बार, क्या है जीडीपी, एक बार समझिए इसे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का पैमाना या जरिया है। जीडीपी क्या है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का जरिया है। आपको बता दें कि भारत में जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही से की जाती है। और ये क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में जीडीपी की गणना जो है वो कितने साल से की जाती है, तो राइट आंसर कितने महीने से की जाती है, तो 3 माह से, तिमाही। क्लियर है। आगे जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है। जीडीपी के तहत कृषि, उद्योग व सेवा 3 प्रमुख घटक होते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने या घटाने के औसत आधार पर जीडीपी तय की जाती है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में कहां पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है। पहला विकल्प है नई दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है
जम्मू और चौथा है अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की अगर बात करूं तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों अगर इसके उद्देश्य की बात करूं तो इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है। ये पेड़ लगाना, पर्यावरण बचाना, इसका उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेट से सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कि किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेट से सम्मानित किया गया है? पहला विकल्प है सिद्धार्थ मुखर्जी, दूसरा है राज सेठी, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी कमेंट करके बताएं। पहला विकल्प सिद्धार्थ मुखर्जी, दूसरा राज सेठी, तीसरा उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब होगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। एक तो कौन? सिद्धार्थ मुखर्जी और दूसरा क्या है? राज सेठी। इन्होंने हाल ही में भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेट से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है दोस्तों? एक बार डिटेल पढ़ें इसकी। डिटेल में क्या है? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक, कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी क्या है? विजेता पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी। और आगे, तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज सेठी, यहां राज सेठी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के योगदान के लिए कार्गोनी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेट से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों सही जवाब कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों है किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? जल्दी कमेंट करके बताएं किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? पहला विकल्प है ब्राजील, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है युगांडा। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तो प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप है, इन्होंने इस्तीफा दिया है, तो वो कहां के हैं? फ्रांस के। दोस्तों यहां बात फ्रांस की भी है, तो फ्रांस जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस कहां है? यूरोप महाद्वीप में। और दोस्तों बात करें इसकी राजधानी की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और अगर बात करें इसकी करेंसी की, तो इसकी करेंसी है यूरो। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सरोज खान का निधन हुआ है, यह कौन थी? सरोज खान का निधन हुआ है, कौन थी? पहला है सिंगर, दूसरा अभिनेत्री, तीसरा निर्देशक, चौथा है कोरियोग्राफर। तो दोस्तों जल्दी कमेंट करके बताएं सरोज खान का निधन हुआ है, यह कौन थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और ध्यान रखना हर प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो हाल ही में निधन होते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरियोग्राफर। तो सरोज खान जो है वो हाल ही में जिसका निधन हुआ है वो एक क्या थी? कोरियोग्राफर। क्लियर है दोस्तों? और इसके संबंध में अगर अपन जानकारी की बात करें तो यहां देखिए, सरोज खान को देवदास, जब वी मेट और श्रृंगारम तमिल फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मतलब इनको 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आगे, और इनके अलावा उन्होंने हम दिल दे चुके सनम, गुरु, खलनायक और चालबाज जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते हैं। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो सरोज खान का निधन हुआ है, कौन थी? कोरियोग्राफर। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। भारतीय तेल निगम IOCL के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। भारतीय तेल के निगम IOCL के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। पहला विकल्प है नीरज व्यास, दूसरा है अश्विनी लोहानी, तीसरा है श्रीकांत माधवेद, चौथा है अमिताभ शर्मा। तो दोस्तों जल्दी कमेंट करके बताएं पहला विकल्प नीरज व्यास। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं नीरज व्यास, अश्विनी लोहानी, श्रीकांत माधवेद, अमिताभ शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीकांत माधवेद। क्लियर है दोस्तों? और यहां IOCL की अगर बात की गई है तो अगर इससे संबंधित अपन जानकारी जुटाएं तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन
ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और दोस्तों अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इंडियन ऑयल जो है इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959। 30 जून 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों इसका मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में। क्लियर है? जिसे अपन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहते हैं और हिंदी में कहेंगे भारतीय तेल निगम। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय तेल निगम। क्लियर है दोस्तों? कहीं भी दोस्तों कोई भी आपको डाउट नजर आए, कोई भी आपको दिक्कत नजर आए, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो अच्छे लेवल के लिए हैं और ऐसे टाइप के नहीं लिए। कई बार विद्यार्थी ऐसे भी सोचता है कि सर हमारी एग्जाम हो सकता है लेट लगे, तो ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये बाद में हमारे काम में आएंगे कि नहीं। दोस्तों मैंने जितना भी कलेक्शन लिया है, जितने भी वीडियो बनाए हैं, वो सारे इसी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लॉन्ग टर्म पर चले। काफी क्वेश्चन बनते हैं कोरोना वायरस पर, लेकिन मैं आपके बीच में कोरोना वायरस से संबंधित क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं। अगर लास्ट में एंड में अगर मैं आपको 200-300 क्वेश्चन एक साथ भी दे दूंगा ना, तो हमेशा का झमेला खत्म हो जाएगा और उसी में से कोरोना वायरस का कोई क्वेश्चन होगा तो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा मकसद ये है कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊं ये लॉन्ग टर्म तक चले, ये साल भर तक भी। ये अब जैसे ये IOCL जो भी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, क्या इसके अध्यक्ष मान लीजिए कोई भी चुने गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 3 महीने के बाद में वो रिटायर हो जाएंगे या दूसरे नियुक्त हो जाएंगे। तो थोड़े से लंबे समय के हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? पहला विकल्प है रजनीश कुमार, दूसरा है शशांक मनोहर, आदित्य पुरी और चौथा है संजीव सिंह। तो दोस्तों जल्दी कमेंट करके बताएं। काफी बार मैंने वीडियो में ये चीज बता चुका हूं, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों का सही हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो वर्तमान में ICC के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? शशांक मनोहर। तो उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं शशांक मनोहर की जगह, तो फिलहाल जो अध्यक्ष पद के बाद में आता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष पद के बाद में आता है उपाध्यक्ष। तो दोस्तों जो उपाध्यक्ष है वो है इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा जो है वो क्या है? वर्तमान में उपाध्यक्ष। लेकिन दोस्तों जैसे ही ICC के अध्यक्ष से शशांक मनोहर ने इस्तीफा दिया है, तो उपाध्यक्ष जो इमरान ख्वाजा है वो अध्यक्ष पद का भार संभालेंगे फिलहाल, जब तक कि कोई नया अध्यक्ष ना चुना जाए। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहां उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो ICC है उसके शशांक मनोहर जो भी अध्यक्ष हैं, इनकी छायाचित्र आपको यहां दिखाई दे रही है। और यहां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलर आपको लोगो दिखाई दे रहा है ICC का। इससे संबंधित भी मैं आपको जानकारी बता देता हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलर इसकी फुल फॉर्म होती है और इससे संबंधित भी अपन जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ICC को हिंदी में क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की, तो ICC की जो स्थापना है वो हुई थी 15 जून 1909। 15 जून 1909 को ICC की स्थापना हुई थी। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो ICC का मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। और दुबई कहां? संयुक्त अरब अमीरात। कहां है दुबई? संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर है दोस्तों? और अगर मैं बात करता हूं ICC के वर्तमान CEO की, तो CEO है मनु साहानी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हिंदी में कहते हैं, स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है और CEO है मनु साहानी। और दोस्तों बता दूं आपको ICC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जितने भी विश्व में मैच जो है क्रिकेट मैच, विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच है उनको रेगुलेट करता है ICC। लेकिन अगर भारत में क्रिकेट मैचों की बात करें तो भारत में क्रिकेट मैचों को रेगुलेट करता है BCCI। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में वस्तु और सेवा कर जीएसटी दिवस कब मनाया गया है? पहला विकल्प है 30 जून, दूसरा 1 जुलाई, तीसरा 2 जुलाई, तीसरा 3 जुलाई। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला विकल्प 30 जून, दूसरा 1 जुलाई, तीसरा 2 जुलाई और चौथा है 3 जुलाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, 1 जुलाई को। तो हाल ही में जीएसटी दिवस कब बनाया गया था? 1 जुलाई को। क्लियर है दोस्तों? लेकिन दोस्तों अगर मैं जीएसटी से संबंध में अन्य जानकारी भी आपको बताऊं तो सारी जानकारियां इंपॉर्टेंट ही मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों जीएसटी की अगर बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और दोस्तों 1 जुलाई 2007 को 1 जुलाई 2007 को यह लागू किया गया था जीएसटी। और दोस्तों सर्वप्रथम जीएसटी जो है वो फ्रांस में लागू हुआ था। सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? सर्वप्रथम किस देश में जीएसटी लागू हुआ? तो फ्रांस में। क्लियर है दोस्तों? और अगर बात करें इसके ब्रांड एम्बेसडर की, तो वर्तमान में इसके ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। और दोस्तों अगर बात करें जीएसटी को कौन सा जो है वो राज्य सबसे पहले लागू किया, तो असम राज्य। असम राज्य जीएसटी को सबसे पहले असम राज्य सर्वप्रथम। क्लियर है दोस्तों? तो जीएसटी को सर्वप्रथम कौन सा राज्य जो है वो लागू किया, तो राइट आंसर कौन सा है? ये असम। क्लियर है दोस्तों? और फिलहाल 1 जुलाई जो है वो इसका सही आंसर है। और दोस्तों यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए वस्तु और सेवा कर क्या है जीएसटी समझना एक बार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और 1 जुलाई 2018 को जीएसटी लागू किए जाने के 1 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार द्वारा इस को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया गया था। मतलब 1 जुलाई को इसको जीएसटी दिवस के रूप में बनाया जाता है। आगे वस्तु और सेवा कर जीएसटी एक राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी, मतलब अगर किसी भी केंद्र द्वारा, देखो यहां दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वस्तु और सेवा कर जीएसटी एक राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर, मतलब किसी भी राज्य स्तर तक कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी राज्य है उसके ऊपर अगर कोई जो केंद्र है वो अगर जीएसटी लगा रहा है तो वो किस रूप में लगाएगा? सीजीएसटी। और यहां सी से क्या तात्पर्य है? क्योंकि यहां केंद्र की बात चल रही है तो यहां सी से तात्पर्य सेंट्रल की, तो यहां सीजीएसटी कहा जाता है। और अगर मैं बात करता हूं आगे तो सीजीएसटी केंद्र सरकार के खाते में जमा किया जाता है, मतलब जो राज्य सरकार है वो किसके खाते में जमा कराएगी? केंद्र सरकार में। फिर आगे और राज्यों द्वारा लगाए गए करों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर एसजीएसटी कहा जाता है, मतलब राज्य द्वारा अगर कोई भी कर लगाया जाता है, कोई भी दुकानदारों पर किसी भी तरीके से कर लगाया जा रहा है तो बताइए उसे क्या कहेंगे? एसजीएसटी। यहां एस का तात्पर्य किससे है? स्टेट से। एस का तात्पर्य किससे हुआ? स्टेट से। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विजन ने किस भारतीय ऑलराउंडर को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? विजन ने किस भारतीय ऑलराउंडर को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? जल्दी कमेंट करके बताएं। पहला विकल्प है शिखर धवन, दूसरा रविंद्र जडेजा, तीसरा है क्रिस गेल और चौथा है हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा जो है वो इसका सही जवाब होगा। विजडन ने किस भारतीय ऑलराउंडर को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? सही जवाब है रविंद्र जडेजा। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूं अगर पूरे वर्ल्ड की, तो प्रथम स्थान पर उन्होंने मुथैया मुरलीधरन को चुना है। मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के रहने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? और दूसरे स्थान पर चुना है रविंद्र जडेजा को। क्लियर है दोस्तों? और तीसरे स्थान की बात करता हूं तो स्टीव स्मिथ।
तीसरे स्थान पर है स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? जल्दी कमेंट करके बताएं, किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों पहला विकल्प है न्यूयॉर्क, दूसरा है बर्न, तीसरा है जेनेवा, चौथा है मॉस्को। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। क्लियर है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? पहला विकल्प है आईसीआईसी बैंक, दूसरा है एचडीएफसी बैंक, तीसरा है बंधन बैंक, चौथा है यूको बैंक। दोस्तों एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे भी इस बात का मालूम लगे कि कितने विद्यार्थी जो है वो एंड तक बने रहे थे। तो किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। पहला विकल्प है आईसीआईसी बैंक, दूसरा है एचडीएफसी बैंक, तीसरा है बंधन बैंक और चौथा है यूको बैंक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक। क्लियर है दोस्तों। और अगर दोस्तों अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चनों में एचडीएफसी बैंक के मामले में आपको संपूर्ण जानकारी बताई थी और एक बार फिर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बात करें इसकी स्थापना की तो अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष है सीएम वासुदेव। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये टोटल 30 क्वेश्चंस मैंने करंट अफेयर से संबंधित लिए हैं और शायद मैं मेरे आइडिया के हिसाब से बात करूं तो दोस्तों 30 क्वेश्चनों की बात नहीं है, लगभग आराम से मैंने आपको 100 से ऊपर क्वेश्चन दोस्तों करवा दिए हैं, जो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों अगर कहीं भी आपको कोई समस्या नजर आए तो बिल्कुल आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन आपका किसी भी तरीके से समाधान होना जरूरी है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे अपनों के बीच में लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।